आपको शायद यकीन न हो कि आप सिर्फ एक कच्चे आलू से सुबह का बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, हल्का-फुल्का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में तो टेस्टी है ही, झटपट बन जाता है, कोई भी मेहनत नहीं है। सुबह की जल्दीबाजी में आप इसे फटाफट से इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाहे बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर सुबह-शाम का नाश्ता हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक कच्चा आलू ले लेंगे, इसको छील के अच्छे से धो लेना है। अब इसको यहाँ पर आपको बारीक-बारीक इस तरह से कट कर लेना है। तो छोटे पीस में ही इसको आप कट कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए इसको साइड पे रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ले लेना है सूजी। तो मोटा या बारीक कोई सा भी सूजी आप ले सकते हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर डाल देंगे इसमें कच्चा आलू जिसको हमने इस तरह से कट करके रखा है। अब यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा तेल जिससे जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनेगा। थोड़ा सा चीनी डालेंगे, चीनी से बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, टेस्ट बैलेंस होता है। साथ में 2 बड़ा चम्मच हमने दही लिया है, तो ताजा वाला दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पर एक हीरो इंग्रेडिएंट्स है, वो है सुबह का बचा हुआ दाल। तो बचा हुआ दाल का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का नाश्ता बनने वाला है। तो आपके पास अगर बचा हुआ है दाल तो वो ले लीजिए, नहीं तो फ्रेश दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना पानी का नीड हो उतना ही पानी डालिएगा, इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना मक्खन की तरह एकदम स्मूथ बैटर बनकर रेडी हो गया है। मतलब कि कोई भी इसमें लम्स गुठली वगैरह नहीं है और बहुत ही बढ़िया से एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है। तो आप दाल जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा और प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो कभी कभी अक्सर दाल बच जाता है, तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ चीजें जाएंगी, जैसे कि मैंने ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर डाल देना है आपको स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले लीजिएगा। खूब सारा इसमें गया हरा हरा धनिया। तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट और खुशबू आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बैटर को यहाँ पर आप ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कभी कभी दाल बच जाता है तो कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो बची हुई दाल से बहुत ही जबरदस्त रेसिपी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि आपने बची हुई दाल से इतना जबरदस्त नाश्ता बनाकर तैयार किया है। अब यहाँ पर डाल देंगे इनो। आप चाहे तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। अब इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देना है। तो इनो डालने से जो हमारा नाश्ता है एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। देख लीजिए बैटर इसी तरह का आपको गाढ़ा ही रखना है और इसी बैटर से हम 2 नई रेसिपी बनाएंगे। दोनों रेसिपी एक से बढ़कर एक है। तो एक अप्पे पैन ले लेना है। अप्पे पैन में डाल देंगे तेल। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो दूसरा वाला नाश्ता को बनाइएगा, बिना अप्पे पैन का बनेगा, बहुत ही जबरदस्त बनेगा। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब यहाँ पर बैटर को एक एक चमचा डाल देना है। तो डालते समय गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा और डालने के बाद गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो कर दीजिएगा। तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए तभी डालिएगा बैटर में, तो आराम से नाश्ता निकल जाता है। अगर आपका लोहा वाला है तो भी आराम से निकल जाएगा। जैसे मेरा देखिए लोहा वाला है तो भी आराम से नाश्ता निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि नाश्ता आपके पैन में चिपक जाता है लोहे का रहने से, लेकिन हाई फ्लेम पे डालिएगा ना तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तेल बढ़िया आपका गर्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सारे नाश्ते को कैविटी में भर देंगे इस तरह से। देखिए एक एक चम्मच बैटर को भर देना है। अब डाल के उसके बाद गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम लो कर देंगे ताकि नाश्ता जो है ना अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से एक साइड से पक गया है नाश्ता और बहुत ही इजीली टर्न हो जा रहा है। तो दूसरी साइड से इसे पलट लेंगे और इसका जाली आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जाली आया है। बहुत ही जालीदार सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सारे नाश्ते को आपको इसी तरह से टर्न कर लेना है। तो प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि हमने इसमें दाल का इस्तेमाल किया और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाता है इस तरह से। तो देखिए कितना आसानी से पलट जा रहा है, बिल्कुल भी टूट फूट नहीं रहा है। तो क्या होता है कि मॉर्निंग में हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आता कि आखिर कौन सा नाश्ता बनाए जो फटाफट से इंस्टेंट बन जाए, क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में काफी टाइम लग जाता है और बच्चे रोज रोज रोटी सब्जी खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप हाई प्रोटीन वाला नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में नाश्ता बन जाता है, ना ही आपको इसके साथ सब्जी बनाने की जरूरत है। घर के बेसिक चीजों से बन जाता है, ज्यादा कोई भी मेहनत नहीं है। तो चलिए मैंने इसे टर्न कर दिया। अब दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, दोनों तरफ से बढ़िया सा सीख गया है और बहुत अच्छे से नाश्ता कुक हो गया है क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। तो सारे नाश्ते को इस तरह से निकाल लेंगे एक प्लेट में।
तो चलिए अब इसे चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो बच्चों को टोमेटो केचप के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया जाली आया है और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और अंदर भी बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो एक बार ये बचे हुए दाल का नाश्ता ट्राई करके देखिएगा, सबको बेहद पसंद आएगा। तो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया और किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये बचे हुए दाल से बनकर तैयार हुआ है। तो पहली रेसिपी तो आपने देख लिया है, कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी बैटर से दूसरी रेसिपी को भी हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना हो कि बैटर को थोड़ा सा पतला करना है। तो चलिए बैटर को पतला कर लेते हैं। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, तो इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बैटर को थोड़ा सा यहाँ पतला करेंगे क्योंकि बैटर हमारा ठीक है, तो इतना थिक नहीं चाहिए दूसरी रेसिपी के लिए, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। तो अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो इस तरह से दूसरा वाला नाश्ता बनाइए, ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बैटर को कुछ इस तरह का मैंने पतला कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे इस तरह से तवा और इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे। मात्र 2 से 4 बूंद तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आप और भी हेल्दी खाना चाहते हैं तो इस दूसरे वाले नाश्ते को जरूर बनाइएगा। अब तेल को पूरे तवे पे मैंने ग्रीस कर लिया है। डालते समय गैस के फ्लेम को यहाँ पर आपको हाई कर देना है ताकि इसमें अच्छा सा जाली बन पाए। तो एक एक चमचा इस तरह से डाल देना है थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो नाश्ता को हम छोटे साइज में ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बच्चों को देने में भी आसानी हो। तो हाई प्रोटीन नाश्ता है, बहुत ही जबरदस्त है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, ज्यादा कोई भी तामझाम नहीं है। तो घर में अगर कोई सब्जी नहीं हो तो सिंपल तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं, कोई भी मेहनत नहीं है। और आपने देखा ही कि एक ही बैटर से आप 2 तरह का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब डालने के बाद गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया और देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें जाली पड़ गया है। तो अब सारे नाश्ते को इस तरह से पलट लेंगे, दूसरे साइड से भी 1 मिनट और पका लेंगे ताकि नाश्ता जो है अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसे आपने बचे हुए दाल से बनाया और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी हाई प्रोटीन नाश्ता है। ऐसा नहीं कि आप बचा हुआ दाल ही ले सकते हैं, आपके पास फ्रेश दाल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गया और देख सकते हैं मतलब मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही, इतना जबरदस्त टेम्पटिंग है। तो अगर आपको भी इडली डोसा खाना पसंद है तो इस रेसिपी को तो आपको ट्राई करना बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो चलिए चटनी के साथ सर्व कर लीजिए या फिर चाय के साथ खाइए या फिर टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक तरह का नाश्ता है। तो देख सकते हैं 1 बूंद 2 बूंद तेल में बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी है। तो एकदम मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह हर दिन नई मजेदार रेसिपी के लिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जाइए फटाफट से बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि आपको आज का नाश्ता कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।